समान नागरिकता संहिता पर कुनिहार में लोगों को किया गया जागरूक। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला दारलाघाट द्वारा संपर्क विभाग की ओर से समान नागरिकता संहिता पर प्रबुद्ध जन व आम समाज को जागरूक करने के लिए शिव तांडव गुफा परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला संपर्क प्रमुख महेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन माननीय जिला संघ चालक धनी राम जी व मुख्य वक्ता नीरज जी अधिवक्ता द्वारा किया गया। समान नागरिक संहिता पर नीरज द्वारा पूरे समाज को यूसीसी एक्ट पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान कुनिहार क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने यूसीसी का समर्थन करते हुए इस कानून को भारत वर्ष में जल्द लागू करने की मांग की। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। का निर्माण शुरू हुआ, ऐसा राम मंदिर बना। हमारी सब हिंदुओं की जो आस्था थी भगवान श्री राम जिन तक उस पर हम चलते हैं वो बना। और अब हम आस्ते आस्ते जो अब आज का विषय जा रहा है वो जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को कर सीधे जाने से पहले कुछ और विषय आपके पास बताना चाहूँगा। एक हमारी इंडियन पीनल कोड में सेक्शन है 494 494। वो कहता है कि जब तक किसी भी भारत के नागरिक की चाहे औरत या आदमी में से जब तक कोई भी जिंदा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक तलाक ना हो। पर उसमें साथ में ये भी लिखा गया है कि मुसलमान इस के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा 494। बाकी सब जितने भी मुसलमानों के अलावा इस देश में रह रहे हैं उस पर ये सेक्शन लगेगा। पुराने टाइम में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आज हम जा रहे हैं इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई। शाहबानो केस जो एक सबसे बड़ा लैंडमार्क केस कहा जाता है हमारे भारत के इतिहास में। हमारे लोकल उसमें जब हम लोग कहीं भी किसी परिवार में आपस में कहा सुनी हो जाती है तो आज के डेट में थोड़ी सबको पता लगी है बात की मेंटेनेंस मिलता है। एक आदमी को अपनी बीवी और बच्चों को उसके भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ता है। पर मुसलमानों में ऐसा नहीं है। तो शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने लड़ाई लड़ी। 40 साल की शादी में उसके पति ने उसको तलाक दिया, उसके 4 बच्चे थे। पर मुस्लिम कानून के हिसाब से वो अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको मिलना चाहिए और साथ में सरकार को भी उस टाइम की सरकार को आदेश दिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए ताकि ऐसी जो समाज में त्रुटियां हैं या गलत वो चीजें हैं वो खत्म हो। पर उस टाइम की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पलट दिया। फिर उसके बाद एक दोबारा से केस हुआ समीमा बेगम। समीमा बेगम सुप्रीम कोर्ट तक गई कि ये जो 2 विवाह 3 विवाह में होते हैं ये बंद हो गए। फिर भी उसने सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ राय दे सकता है। फिर शाह जानू का केस हुआ 3 तलाक का। उसने कहा ये गलत है पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इनके अपने कानून है, अपना सारा सिस्टम है। कि इस देश इस प्रांत में रहने वाले स्टेट में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक समान होंगे, एक कानून से चलेंगे और उनके ऊपर एक ही कानून लगेगा। उसी से ही वो उनका सही समान नागरिकता है। पर ऐसा हुआ नहीं है। उनके ऊपर क्रिमिनल लॉ तो लगता है पर जो हमारे सिविल लॉ है वो उनके ऊपर नहीं लगते। और गोवा में, पूरे देश में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब आप जो मेन विषय है मैं उसकी तरफ आता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हमारे को सबको पता ही है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते ही हैं, उनकी ड्रेस एक जैसी होती है, एक जैसी पैंट, एक जैसी शर्ट, एक जैसी टाई, एक जैसे जूते। वो अमीर का बच्चा है, वो गरीब का बच्चा है, वो किसी मिडिल क्लास का बच्चा है पर वो एक ही ड्रेस पहन के जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता, तो सारे स्कूल के बच्चे एक जैसे थे। फिर सिविल का मतलब हम लेते हैं दीवानी, पर इस एक्ट और या ये जो बिल आने जा रहा है इसमें इसका मतलब है नागरिकता। और तीसरा जो कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है संहिता। इसको मैं और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो एक कमरे में 4 लड़के रह रहे हैं। अब एक बोलता है मेरी ड्यूटी तो है खाना बनाने की, दूसरा बोलता है मैं बर्तन धो दूंगा, तीसरा बोलता है कि मैं तो कपड़े धो दूंगा, चौथा बोलता है मैं सफाई कर दूंगा। अब ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। अब उनमें से एक दिन मेरे जैसे लड़के ने बोला कि नहीं कल तो राजीव जी ने 4 बर्तन ही धोए थे, आज 8 है, मैं तो नहीं धोता।
तो उधर से महेंद्र जी ने भी बोला कि नहीं, कल मैंने झाड़ू लगाया था, कल कम था, आज ये ज़्यादा है। अब इस चीज़ से लड़ाई हो गई। फिर उस चीज़ को सेटल करने के लिए जब लिखित में कोई चीज़ करी जाती है कि चाहे वो ज़्यादा हो कम हो, सबको उसी तरीके से करना चाहिए, तो उसको कहते हैं संहिता, मतलब कोड, लिखित रूप में। तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? हमारे देश में दो तरह के कानून हैं, एक सिविल जिसको कहते हैं दीवानी, और दूसरा है फौजदारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल से रिलेटेड। सिविल में क्या है, कोई आपका दीवानी फरमा हुआ, जमीन का हुआ, खेत का हुआ, तो आप कोर्ट जाते हैं, दो पक्ष आपस में लड़ते हैं। और क्रिमिनल क्या है, मैंने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया, मैंने किसी को गलत बुरा भला कह दिया, तो उसमें सरकार वो केस लड़ती है। आपने कभी भी देखा होगा कि आवाज़, कभी भी कोई क्रिमिनल केस चलता है तो उसमें सरकार बनाम आवाज़ लगती है। जिसके खिलाफ उसने गलत कार्य किया है उसको वो केस नहीं लड़ना पड़ता, सरकार उस पर केस लड़ती है। क्यों? ताकि सबको समान हो मिले। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ है, उसको किसी ने मारा है, पीटा है, तो उसके पास इतने पैसे हो कि वो वकील खड़ा कर सके। तो इसलिए ये सिस्टम और ये प्रणाली चलाएगी कि सरकार उस केस को लड़ती है। अब आगे जो बात है, एक बहुत मेन समुदाय के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से, जिसे हम कहते हैं समान नागरिक संहिता। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये हमारे देश में जो रह रहे हैं, इनको अगर सिविल लॉ चाहिए तो वो चाहिए अपने शरीयत के कानून से। पर अगर क्रिमिनल की बात आएगी, क्रिमिनल में शरीयत कानून में लिखा गया है कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, कोई शराब पिएगा तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। उस मतलब में ये शरीयत को बोलते कि नहीं, हम शरीयत के कानून से भी चलेंगे, हमारे को इंडियन पिनल कोड जो भारत का सब कानून है उसी हिसाब से चलेंगे। पर जहाँ बात आती है विवाह की, बच्चों की, उसमें ये बोलते कि नहीं, हमारा कानून तो उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से हमारे मुस्लिम उसमें आया है।